अस्सलाम वालेकुम इन्वेस्टर्स, मैं हूं शहराज अंसारी एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। इफ़ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकॉन फॉर लेटेस्ट अपलोड, क्योंकि इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं बिजनेस, बैंकिंग, स्टॉक एक्सचेंज, म्यूचुअल फंड्स और इकोनॉमी से जुड़ी दीगर इन्फॉर्मेशन। लेकिन याद रहे, हम जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, किसी भी किस्म की सरमायाकारी या डिसीजन लेने के लिए तरगीब नहीं देते। किसी भी किस्म की सरमायाकारी या डिसीजन लेने से पहले ज़रूरी है कि आप मार्केट के उतार चढ़ाव को समझें और अपनी माली पोजीशन को भी। मैंने काफ़ी अर्से पहले गोल्ड में सरमायाकारी करने के हवाले से एक वीडियो अपलोड की थी, जिसकी वजह से मुझसे काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे कि मैं गोल्ड में इन्वेस्टमेंट के हवाले से कुछ बताऊं। इसी वजह से मैं आज आपको बता रहा हूं मिज़ान गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के बारे में एक तफसीली इन्फॉर्मेशन। मिज़ान गोल्ड म्यूचुअल फंड यही है कि आप बजाय 1 तोला या 10 तोला गोल्ड खरीदें, आप गोल्ड फंड्स की नेव खरीद लें। क्योंकि गोल्ड आजकल हो ही इतना महंगा रहा है, इसलिए हर आदमी के लिए तो आज के दौर में ये मुमकिन नहीं है कि वो गोल्ड खरीद कर रख सके। तो मिज़ान गोल्ड म्यूचुअल फंड में ये आसानी है कि आप शुरू में 5,000 रुपये से अकाउंट खुलवाएं और आपके पास जैसे जैसे 1,000 2,000 जमा होते जाएं, आप गोल्ड म्यूचुअल फंड्स के यूनिट खरीदते जाएं। मिज़ान गोल्ड म्यूचुअल फंड भी आपको गोल्ड खरीदने के जितना ही रिटर्न देता है। मिज़ान गोल्ड म्यूचुअल फंड्स में आपको डिविडेंड नहीं मिलता है। मिज़ान गोल्ड म्यूचुअल फंड के 2 फायदे हैं। एक तो ये कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड की कीमत ऊपर जाती है तो आपके सरमाए में भी इजाफा होगा, और दूसरा अगर मुल्क में डॉलर की कीमत में इजाफा होता है तो ऐसी सूरत में भी इन्वेस्टर्स को फ़ायदा होगा। और अगर डॉलर भी ऊपर जाए और इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड के भाव में भी तेज़ी हो तो ऐसी सूरत हाल में इन्वेस्टर्स को डबल फ़ायदा होगा। अगर हम जायज़ा लें मिज़ान गोल्ड फंड की पिछली कारकर्दगी का, तो 2023 में जो मिज़ान गोल्ड म्यूचुअल फंड के ऊपर रिटर्न मिला है वो मिला है 52.45% का। यानी कि अगर किसी ने 1 लाख रुपया इन्वेस्ट किया था तो उसे 1 साल के अंदर 52,000 के लगभग मुनाफा हासिल हुआ है। लेकिन अगर हम 2024 के अंदर रेशो देखें इसका, तो जो इस वक्त इसका जो रेशो है प्रॉफिट का वो है 5.38। इसी तरह से अगर हम 2022 का प्रॉफिट देखें तो ये है 24.83%। 21 के अंदर माइनस में गया था, 20 के अंदर 23.76%, 19 के अंदर 30.40%, 18 में 12% और 17 में -7%। लेकिन ओवरऑल जो इसकी कारकर्दगी है वो बेहतर रही है, क्योंकि कोई भी जो इन्वेस्टमेंट होती है म्यूचुअल फंड्स वगैरह की, उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म में फ़ायदा हासिल होता है, शॉर्ट टर्म के अंदर आपको इतना फ़ायदा हासिल नहीं हो सकता। उसके बाद अगर हम इसकी एसेट एलोकेशन देखें तो इसका जो रेशो है वो है गोल्ड के अंदर 87.78% का, उसके बाद कैश के अंदर है 11.88 और अदर रिसीवेबल्स अमाउंट है इनकी 0.34। यानी कि अगर आप 1 लाख रुपए की सरमायाकारी करते हैं इस म्यूचुअल फंड के अंदर तो उसमें से 87.78% आपका जाएगा गोल्ड के अंदर, बाकी कैश के अंदर रहेगा क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट होगी उसकी। उसके बाद अदर रिसीवेबल अमाउंट्स जो हैं उसकी भी इन्वेस्टमेंट की जाएगी अदर सेक्टर्स के अंदर। अगर इस वक्त हम इस फंड के रिव्यू की बात करें तो टोटल जो इसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट है इन्वेस्टर्स की वो है 1,718.64 मिलियन की। यानी कि इसका फंड साइज जो है वो काफ़ी बड़ा है। नेव जो है फंड की वो तकरीबन डिक्रीज हुई है लास्ट मंथ के अंदर 0.22% का, लेकिन अभी फिर से इसकी नेव जो है हाई की तरफ जा रही है, क्योंकि अभी जो 2 दिनों से हैं वो गोल्ड की प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज़्यादा अप जा चुकी है। उसके बाद फंड की अगर डिटेल में आपको बताऊं तो फंड टाइप इसका ओपन फंड है और इसकी कैटेगरी कमोडिटी फंड की है। रिस्क इसके अंदर हाई है, लेकिन हाई रिस्क देखकर आपने घबराना नहीं है, क्योंकि हाई रिस्क इस वजह से है क्योंकि इस फंड की इन्वेस्टमेंट जो है वो स्टॉक मार्केट में की गई है, लेकिन गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट आपकी एक सेफ एसेट है। तो हाई रिस्क देखकर या हाई रिस्क सुनकर आपने घबराना नहीं है। इसके अंदर आपको रिटर्न गारंटीड मिलेगा, और अगर जितना आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट आपको मिलेगा। शॉर्ट टर्म के लिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि शॉर्ट टर्म में जो इन्वेस्ट करने वाले हजरात हैं वो इसकी जानिब राग़िब हों। अगर आप 3 महीने या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करने का इरादा रखते हैं तो फिर आप अपने रिस्क पे रखिएगा। मैं उसके बारे में आपको नहीं कहूँगा कि आप 3 या 6 महीने के लिए इन्वेस्ट करें इस फंड में। कम से कम 5 सालों के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो ही इस जानिब राग़िब हों। अदरवाइज़ आप फिर किसी और इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन को तलाश करें, क्योंकि जो म्यूचुअल फंड है इस कैटेगरी के जिनमें हाई रिस्क है उसके अंदर आपको लॉन्ग टर्म की जो इन्वेस्टमेंट है वही सूट करती है। कॉम्बिनेशन
assumption of 70% PKR best closing price of physical gold and 30% 3-month average deposit rates of 3AA rated इस्लामिक बैंक, यानी कि इसका जो 70% है वो PKR क्लोजिंग में गोल्ड के अंदर, फिजिकल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट हुई हुई है उसकी, और जो 30% जो है उसके वो इस्लामिक बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो 3AA रैंकिंग रखते हैं उन बैंक्स के अंदर इसकी इन्वेस्टमेंट है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट स्टॉक के थ्रू हुई है, यानी कि इसका जो टोटल रेशो है वो 87.78% की इसकी एसेट एलोकेशन है। लेकिन उसमें भी जो म्यूचुअल फंड का 70% हिस्सा है वो रखा हुआ है गोल्ड की जो फिजिकल खरीदारी है उसके लिए, और बाकी जो बच जाता है उस 87.78 का अगर हम निकालते हैं 100% तो 70 के बाद भी उसका 30% ही होता है। तो 30% जो है वो PMEX के अंदर इन्वेस्ट किया गया इस फंड के तहत। मिजान गोल्ड म्यूचुअल फंड लिस्टिंग है PSX के साथ और CDC के पास इसका खाता है। उसके बाद फंड की जो रेटिंग है वो AM1 है। उसके बाद अगर हम बात करें इसकी टाइमिंग की कि किस टाइम के दौरान आप इसकी खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, तो 9 से 3 है पीर से जुमेरात और 9 से 4 बजे है फ्राइडे का टाइम। और इसके अंदर अगर मैं आपको फीस वगैरह की डिटेल बताऊं तो इसके अंदर फीस की जो डिटेल है, मैनेजमेंट फ़ी की अगर बात करें तो अप टू 1.5% है। एक्चुअल रेट ऑफ मैनेजमेंट फ़ीस की है 0.80% की। और इसकी नेव जो इस वक्त चल रही है, यानी कि जून के अंदर जो इसकी नेव चल रही थी वो 163.92 रुपीज़ की एक नेव है। तो अगर आपके जहन में आ रहा है कि आपको फ़ायदा किस तरह से हासिल होगा, तो जैसे जैसे गोल्ड की प्राइस मार्केट में बढ़ती जाएगी, यानी कि इंटरनेशनल मार्केट में भाव बढ़ते जाएंगे, आपकी नेव की प्राइस इंक्रीज़ होती जाएगी। यानी कि अगर आज 163.92 की एक नेव है और मार्केट इंटरनेशनल मार्केट के अंदर सोने के भाव में बेहतरी आ जाती है, यानी कि वो बढ़ जाते हैं, तो नेव का रेट भी चेंज हो जाएगा। दूसरा मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस म्यूचुअल फंड में सरमायाकारी करते हैं तो पैसा आपका होगा, लेकिन डिसीजन जो है वो एक्सपर्ट्स लेंगे। तो इस हवाले से मैं आपको बता दूं कि मई के अंदर जो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट का रेशो था वो 88.87% था, जून में भी सेम था, लेकिन कैश के अंदर चेंजिंग हुई है मई और जून में। जो मई में था वो 13.1% था और जून में 7.88%, और अदर रिसीवेबल्स में था 1.12 और जून के अंदर था 0.34।